तो लास्ट पार्ट में टाइम वीवर ने ओमनीवर्स के ऊपर हमला कर दिया था और उसने सबसे पहला टारगेट बनाया था अपना गोकू और वजीटा को। उसे लगा था कि वो गोकू वजीटा को आसानी से हरा देगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि गोकू किसी तरीके से अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है और वो हरा देता है टाइम वीवर को। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो टाइम वीवर हैरान होता है ये देख करके कि आखिर उसको गोकू ने कैसे हरा दिया। ये चीज़ पॉसिबल ही कैसे है कि एक टेरावर्स के बीइंग को एक हाइपरवर्स का बीइंग हरा दे। जिसके बाद टाइम वीवर वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन ओमनीवर्स का रूलर उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता और टाइम वीवर वहीं पे कैद हो जाता है ओमनीवर्स के रूलर गोकू और वजीटा के पास में। गोकू कहता है, अब तुम फंस चुके हो हमारे चंगुल में टाइम वीवर, अब तुम हमसे बच करके कहीं नहीं जा सकते हो। टाइम वीवर कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं ओमनीवर्स के बीइंग से नहीं हार सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, आखिर मैं कैसे ही हार सकता हूँ ओमनीवर्स के बीइंग से। ऐसा बोल करके टाइम वीवर रेज करके दोबारा से अपनी डार्क एनर्जी वाली स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और उससे एक पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे ही टाइम वीवर अपने स्वॉर्ड से स्लैश मार करके एक पोर्टल खोलने की कोशिश करता है और टेरावर्स में भागने की कोशिश करता है, तभी गोकू उसकी स्वॉर्ड को बीच में ही पकड़ लेता है और उसके स्वॉर्ड को एक ही पंच में चूर चूर कर देता है। गोकू कहता है, हाँ, इस बार तुम बच के नहीं जा सकते हो यहाँ से टाइम वीवर, तुम गलत समय में आ करके हम सेयन से भिड़ गए। वजीटा कहता है, मैंने क्या कहा था टाइम वीवर कि हम लोग अभी तक नहीं हारे हैं और तुम हमें कभी हरा भी नहीं पाओगे। हम सेयंस का डुओ अनडिफीटेबल है और कोई भी बीइंग आज तक हम दोनों को एक साथ नहीं हरा पाया। तो टाइम वीवर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया तो तुम टेरावर्स पे कब्जा पा लोगे, तुम उस इटर्निटी बुक को हासिल कर लोगे? तुम लोग एक भ्रम में जी रहे हो। तुम लोगों ने भले ही मुझे हरा दिया हो, लेकिन तुम मेरे मास्टर को नहीं हरा सकते। उनके पास इटर्निटी बुक है और इस पूरे एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो कि मेरे मास्टर को हरा सके। तो वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और बस हमें ये बताओ आखिर वो इटर्निटी बुक हमें मिलेगी कहाँ पे। तो टाइम वीवर कहता है, तुम भले ही मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम्हें उस इटर्निटी बुक के बारे में नहीं बताऊंगा, फिर चाहे तुम लोग मेरे साथ कुछ भी कर दो। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा पहुंचते हैं डीमन रेल्म में दिमिग्रा के पास में, और दिमिग्रा उनको मॉर्टल रेल्म का जासूस समझ करके उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा कोई आम मॉर्टल नहीं है। दिमिग्रा और तोवा मिल करके फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा के ऊपर हमला तो करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यूचर गोकू कहता है, अगर तुम लोगों का शक करना बंद हो गया और हमारे ऊपर अटैक करना हो गया हो तो हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं और आखिर हमें तुमसे क्या चाहिए। दिमिग्रा कहता है, मुझे पता है तुम मॉर्टल रेल्म से डीमन रेल्म में क्यों आए हो। तुम डेफिनेटली उस जेनो के जासूस हो ना, और तुम हमें मारने आए हो यहाँ पे ताकि वो जेनो का बच्चा पूरे डीमन रेल्म पे कब्जा कर ले। तो फ्यूचर वजीटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और हमारी बात सुनो, क्योंकि अगर हम लोगों को गुस्सा आ गया तो ना ही तुम्हारा ये डीमन रेल्म बचेगा और ना ही तुम बचोगे। दिमिग्रा दिमिग्रा कहता है, लेकिन तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो, मैं डीमन रेल्म का रूलर हूँ, मेरे पास टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज़ हैं जिसको कि तुम कभी डिफीट नहीं कर पाओगे। तो फ्यूचर गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि हमें इस दिमिग्रा को अपनी पावर का थोड़ा सा डेमो देना ही पड़ेगा, वरना ये नहीं सुधरेगा। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। जिसके बाद वो दोनों ही रेज करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी रेनबो फॉर्म में। तो वह कहती है, लॉर्ड, इनके पास तो रेनबो फॉर्म है, हम इनसे नहीं पंगा ले सकते हैं। दिमिग्रा कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास ये रेनबो फॉर्म आखिर कैसे आ गई, ये चीज़ तो नामुमकिन है, रेनबो फॉर्म को तो कोई अचीव नहीं कर सकता था। तो फ्यूचर गोकू कहता है, क्या तुम अब हमारी बात सुनोगे या फिर हम तुम्हारा डीमन रेल्म डिस्ट्रॉय करके अपनी पावर्स का तुम्हें इंट्रोडक्शन दें। तो दिमिग्रा कहता है, ठीक है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो फिर मैं हार नहीं मानूंगा। तो फ्यूचर वजीटा कहता है, नहीं, हम तो बस यहाँ पे लॉर्ड जेनो का एक संदेशा पहुँचाने आए हैं। तो वह कहती है, संदेशा, वो भी लॉर्ड जेनो का, आखिर कैसा संदेशा।
तो फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। दिमिंगरा कहता है तो वाह, क्या मेरे कान तो ख़राब नहीं हो गए हैं? इन्होंने बोला कि लॉर्ड ज़ेनो मेरे से हाथ मिलाना चाहते हैं। तो फ्यूचर वजीटा कहता है हाँ, तुम्हारे कान ख़राब नहीं हुए हैं, तुमने एकदम सही सुना है। लॉर्ड ज़ेनो तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उनको लगता है कि अगर वो तुमसे हाथ मिला लेंगे और डीमन रेल्म मॉर्टल रेल्म एक हो जाएगा तो हो सकता है कि उनका मल्टीवर्स बच जाए। दिमिंगरा कहता है अच्छा, तो ये बात है। तो वह तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो वह कहती है लॉर्ड, मुझे लगता है कि हमें इनके साथ हाथ मिला लेना चाहिए। अगर मल्टीवर्स की बात है तो फिर हमें लॉर्ड ज़ेनो से ज़्यादा दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अगर मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्या मॉर्टल रेल्म रह जाएगा और क्या ही डीमन रेल्म रह जाएगा, दोनों चीज़ें ही तबाह हो जाएंगी। दिमिंगरा कहता है ठीक है, मैं उस ज़ेनो से हाथ मिलाने के लिए रेडी हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है वजीटा, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था, मुझे लगा था कि इस दिमिंगरा को पीटना पड़ेगा उसके बाद में ये मानेगा। वजीटा कहता है खैर, अब हमारा काम आसानी से हो गया है तो फिर हम चलते हैं मॉर्टल रेल्म में। और हाँ दिमिंगरा, तुम भी लॉर्ड ज़ेनो के सामने जल्द से जल्द प्रकट हो जाओ, इससे पहले कि वो खुद डीमन रेल्म में आ करके तुम्हें घसीट करके वापस से मॉर्टल रेल्म में ले चले। दिमिंगरा कहता है ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं कुछ समय में आता हूँ। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा वापस चले जाते हैं मॉर्टल रेल्म में। तभी दिमिंगरा तो बस कहता है तो वह तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा वियर्ड चीज़ है? तो वह कहती है आखिर क्या लॉर्ड? तो दिमिंगरा कहता है ज़ेनो के पास में ये दो मॉर्टल्स हैं जिनके पास रेनबो फॉर्म्स हैं, तो फिर आखिर उसको डीमन रेल्म से हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है कि डीमन रेल्म में कोई ऐसा बीइंग है जो कि रेनबो फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है उस ज़ेनो का। तो वह कहती है लॉर्ड, फिर आपने हाँ क्यों कहा ज़ेनो से हाथ मिलाने के लिए? तो दिमिंगरा कहता है मेरे दिमाग में भी एक प्लान है। वो ज़ेनो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है क्या? मुझे सब समझ में आ रहा है कि वो मेरे डीमन रेल्म पे कब्ज़ा पाना चाहता है, इसीलिए वो ये सब गेम चल रहा है। लेकिन मैं भी उसे सबक सिखा करके रहूँगा और उसी का दाव उसी पे उल्टा कर दूँगा। तो वह कहती है लेकिन आखिर आप सोच क्या रहे हैं लॉर्ड? तो दिमिंगरा कहता है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वह पहले हम चलते हैं मॉर्टल रेल्म में और उस ज़ेनो से बात करके देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिसके बाद दिमिंगरा और तोवा भी चले जाते हैं मॉर्टल रेल्म में। खैर, वहीं टेरावर्स में जो बीइंग होता है जिसके पास इटर्निटी बुक होती है, वो अपनी बुक को क्लोज़ करता है और कहता है हाँ, अब समय आ चुका है, मुझे एक्शन लेना चाहिए। अब ये सही मौका है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। टाइम वीवर ने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया होगा, अब मैं अपनी चाल चलूँगा। ऐसा बोल करके वो बीइंग स्माइल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वहीं हाइपरवर्स में टाइम वीवर एस्केप तो नहीं कर पा रहा होता और गोकू, वजीटा, ओमनीवर्स के रूलर ये तीनों मिल कर के टाइम वीवर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। लेकिन टाइम वीवर भी इतना ज़्यादा ढीठ था कि वो बता ही नहीं रहा था इटर्निटी बुक के बारे में कुछ भी। टाइम वीवर कुछ ज़्यादा ही लॉयल था अपने लॉर्ड का। खैर, वजीटा कहता है मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर दम तो नहीं है लेकिन तुम वफ़ादार काफ़ी ज़्यादा हो। खैर, तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड था ना अपनी डार्क एनर्जी पे, जब तुम पहली बार हमारे मेटावर्स पे हमला किए थे तब। अब क्या हुआ, क्या तुम्हारी एनर्जी हमारे सामने काम नहीं आ रही? तभी टाइम वीवर कहता है तो तुम बोल किससे रहे हो, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम इस दूसरे मॉडल के नौकर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एनर्जी नहीं है, तुम बस एक बेवकूफ़ हो। तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं ये दोनों, ओमनीवर्स का रूलर और तुम्हारा दूसरा सेयन साथी, जिसको तुम अपना दोस्त समझ रहे हो, वो तुम्हें बहुत जल्द ही बिट्रे करेगा। वजीटा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन वो सोचता है कि अगर गौर किया जाए इस बिंग की बात पे, टाइम वीवर की बात पे, तो ये ठीक ही कह रहा है। ओमनीवर्स का रूलर केवल हैकरॉट के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हैकरॉट मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वो मेरा साथी है। गोकू कहता है वजीटा, तुम इस बेवकूफ़ की बात को मत सुनना, ये बस तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है।
ये बस चाहता है कि हम लोग किसी तरीके से आपस में लड़ जाएं और इसका लॉर्ड आकर के हमें ख़त्म कर दे। वजीटा, तुम बिल्कुल भी इसकी बातों में मत आना। वजीटा कहता है, हाँ खैखरॉट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बेवकूफ़ की बातों में आऊँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, बस बहुत हुआ, तुम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो। अब या तो तुम हमें बताओ उस इटर्निटी बुक के बारे में, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। गोकू, वजीटा, तुम लोग अपने फाइनल अटैक को रेडी कर लो, क्योंकि अब इसका गेम ख़त्म होने वाला है। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों ही अपने फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा को रेडी करने लगते हैं। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, देख लो, तुम मर जाओगे और लिटरली तुम्हारे लॉर्ड को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ज़िंदा रहो या फिर मर जाओ। मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इवन उसने जानबूझ के तुम्हें ओमनीवर्स में भेजा होगा ताकि तुम फंस जाओ बुरी तरीके से और वो अपना काम निकलवा ले तुमसे। खैर, अब अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो फिर गोकू, वजीटा, इसको मार डालो। गोकू वजीटा जैसे ही अपने कामेहामेहा को उस टाइम वीवर के ऊपर मारते हैं तो टाइम वीवर को लगता है कि वो मर गया। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा इटर्निटी बुक के बारे में, मुझे मरना नहीं है। लेकिन जैसे ही टाइम वीवर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने ओमनीवर्स का रूलर होता है, जो कि गोकू और वजीटा के अटैक्स को रोक देता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम हमें इटर्निटी बुक के बारे में सब कुछ बताओगे? तो फिर शुरू करो, मैं ज़्यादा देर तक इन दोनों को नहीं रोक सकता हूँ। गोकू, वजीटा, तुम लोग अब अपने अटैक को रोक सकते हो। मुझे लगता है कि इसके पास अकल आ चुकी है। गोकू वजीटा अपने फाइनल कामेहामेहा को रोकते हैं, जिसके बाद में टाइम वीवर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। टाइम वीवर बताता है, वो इटर्निटी बुक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और जब तक उस इटर्निटी बुक को मेरे मास्टर से दूर नहीं किया जाएगा तब तक उनको नहीं मारा जा सकता है, उनको नहीं हराया जा सकता है। गोकू कहता है, हाँ हमें वो पता है, हमें ये जानना है कि आखिर हम उस इटर्निटी बुक को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो टाइम वीवर कहता है, अगर मैं सच बताऊं तो इसके बारे में मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर ने कभी बताया ही नहीं कि आखिर हम कैसे उस इटर्निटी बुक को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ पता है उस इटर्निटी बुक के बारे में, जो कि हो सकता है कि तुम्हें वो इटर्निटी बुक हासिल करने में मदद करे। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, आखिर कैसी बात? जल्दी से अपना मुंह खोलो, इससे पहले कि गोकू और वजीटा अपना काबू खो दें। तो टाइम वीवर कहता है, मेरे मास्टर को केवल तभी रोका जा सकता है या फिर हराया जा सकता है जब वो इटर्निटी बुक से दूर हों, लेकिन ये चीज़ कर पाना एकदम ही नामुमकिन है। गोकू कहता है, वो चीज़ हम फिगर आउट कर लेंगे। फ़िलहाल तुम अपनी डार्क स्वॉर्ड से टेरावर्स के लिए हमारे लिए एक पोर्टल खोलो। मैं और वजीटा जाएंगे उस इटर्निटी बुक को हासिल करने के लिए। टाइम वीवर कहता है, ठीक है। जिसके बाद टाइम वीवर रेंज करके अपने हाथ में दोबारा से एक डार्क स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और उसे एक पोर्टल खोल देता है टेरावर्स की तरफ। गोकू कहता है, हम लोग टेरावर्स में जा तो रहे हैं, लेकिन आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे मास्टर हैं कहाँ पे? तो टाइम वीवर कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तुम लोग जैसे ही टेरावर्स में जाओगे तुम लोगों को एक रोशनी दिखेगी, तुम्हें बस उस रोशनी की तरफ चलते जाना है, तभी तुम लोगों के सामने एक पैलेस आएगा जो कि एक ओमनीपोटेंट के पैलेस जैसा देखने में लगेगा। बस वहीं पे रहते हैं मेरे मास्टर, वहाँ पे ही तुम्हें वो इटर्निटी बुक मिलेगी। जिसके बाद गोकू और वजीटा चले जाते हैं उस पोर्टल के थ्रू टेरावर्स में। वजीटा और गोकू जैसे ही टेरावर्स में जाते हैं उनको एक मैसिव डार्क एनर्जी महसूस होती है, जिसकी इंटेंसिटी हाइपरवर्स की डार्क एनर्जी से भी हज़ारों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वजीटा कहता है, हैकरॉट, यहाँ की डार्क एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली है। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, लेकिन फ़िलहाल हमें उस एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है, हमें जाना है उस रोशनी की तरफ। तभी गोकू और वजीटा अपने चारों ओर देखते हैं तो उनको एक डायरेक्शन में रोशनी देखने को मिलती है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, मुझे लगता है कि यही वो रोशनी है जिसके बारे में टाइम वीवर बात कर रहा था, हमें यही जाना है। गोकू और वजीटा जिसके बाद उस रोशनी के पीछे जाने लगते हैं और कुछ देर उस रोशनी का पीछा करने के बाद में गोकू वजीटा पहुंच जाते हैं एक पैलेस के पास में। गोकू कहता है, वजीटा, ये पैलेस तुम्हें लॉर्ड जेनो के पैलेस जैसा नहीं लग रहा देखने में? वजीटा कहता है, हाँ कैकरॉट, क्या टेरावर्स के रूलर हमारे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट लॉर्ड जेनो हैं?
गोकू कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो वेजिटा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? लॉर्ड जेनो कैसे ही टेरावर्स में आ सकते हैं? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। वो तो केवल एक ओमनीपोटेंट है और वो कैसे ही आ सकते हैं इस जगह पे? यहाँ पे तो ओमनीवर्स के रूलर जैसे और हमारे जैसे हाइपरवर्स के रूलर ही आ सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हों। खैर, जैसे ही गोकू और वजीटा उस पैलेस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैलेस पूरी तरीके से खाली है। ना ही वहाँ पे इटर्निटी बुक है और ना ही वहाँ पे कोई बीइंग है जिसके पास इटर्निटी बुक हो। गोकू और वजीटा काफ़ी देर तक तो खोजते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। गोकू कहता है, "वो वजीटा, ये तो पूरी जगह खाली है, कहीं उस टाइम वीवर ने हमसे झूठ तो नहीं बोला?" तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, नहीं, उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। उसने जो कुछ भी बोला है एकदम सच बोला है। मैं हूँ वो बीइंग जो कि तुम्हें आज मारने वाला है। जैसे ही गोकू और वजीटा पीछे मुड़ कर देखते हैं तो उनकी आंखों पे उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वो क्या देख रहे हैं। गोकू कहता है, वजीटा, क्या यही है वो इटर्निटी बुक का रूलर? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वजीटा कहता है, नहीं कैकरॉट, ये वही है। अब आखिर वो बीइंग है कौन जो कि इटर्निटी बुक को हासिल किए हुए है? और आखिर क्या गोकू और वजीटा टेरावर्स से वापस निकल पाएंगे या फिर अब वो ट्रैप हो चुके हैं और उनका अंत होने वाला है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।